Hello everyone, welcome back to my channel that is English Wheel. So फ्रेंड्स, LT ग्रेड, TGT, PGT इन सारी वैकेंसीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश व्हील चैनल के साथ में आपने अपना ट्रस्ट भी बनाया हुआ है और आप विश्वास करते हैं। तो साथ में ही मैं आपको अश्योर करना चाहती हूँ कि ये भी आप ट्रस्ट रखिए कि यहाँ पे हर घंटे चलने वाली न्यूज़ आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। यहाँ पे सिर्फ जिस न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी होती है और जो मुझे लगता है कि हाँ, इस न्यूज़ में किसी भी तरीके की कोई पुख्ता वज़न है, तभी मैं ये न्यूज़ आप तक लेकर आती हूँ, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करना इस चैनल का बिल्कुल भी किसी भी तरीके से या फिर सिर्फ व्यूज़ के लिए ये चैनल नहीं चलता है। जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हैं वो लोग इस बात को जानते हैं। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ में आज की जो खबर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वैकेंसी आ रही है। जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से आपको अपडेट देती आ रही हूँ कि ये वैकेंसी आएगी और ज़रूर आएगी, इसीलिए मैंने आपको हमेशा अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए कहा है और फोकस बना के डेडिकेशन से उसको तैयार करने के लिए बोला था। तो आइए देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है, और ये इसके ऊपर एक स्टैंप लगाती है कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो जल्दी आपके सामने आने वाली है, जो मैंने आपको डेट बताई थी कल। तो आइए देखते हैं क्या पेपर में आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 7,268 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, अब आप ये देखिए कि रेगुलर ये प्रेस में भी आने लग गया है। ठीक है, और योगी जी ने भी इसकी घोषणा की है, तो सभी लोग इसके बारे में बात करने लग गए हैं और इस पे प्रोसेसिंग चल रही है, क्योंकि ये कल लगभग 2 महीने पहले भी जब आपकी आचार संहिता लग गई थी, उस टाइम पे भी जब युवा मोर्चा ने बात की थी, तब भी ये चीज़ सामने आई थी कि उनके पास लगभग 5,000 ही पद आए हुए हैं। ठीक है, तो अब पदों की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये जो डिटेल है वो देख लेते हैं, फिर आगे के कन्फ्यूजन आपके क्लियर होंगे। प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए 7,268 शिक्षकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रवक्ता व संस्था प्रमुख यानी प्रधानाचार्य के पदों का ऑनलाइन अधियाचन दिसंबर माह में ही मिला था। अब इन पदों का सत्यापन कराने के निर्देश हुए हैं। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मतलब कल मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जाएं और वहाँ पे उनको वैकेंसी मिले नहीं और ऐसा बोला जाए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, और फिर जाने पे उनको वहाँ पे अपनी जगह नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भर्ती ना फंसने पाए। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वर्ष 2022 के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2021 में मांगा था। ये भी न्यूज़ मैंने आपको दी थी। 3 से 20 दिसंबर तक चयन बोर्ड को जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 7,268 रिक्त पदों का अधियाचन भेजा। इन पदों के सापेक्ष चयन होने पर उनके भुगतान आदि में परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान से देख लीजिए, ताकि टाइमली जो है इनकी भर्ती पूरी हो सके। इसलिए ऑनलाइन अधियाचन का सत्यापन होना है। ठीक है, कि जो ये अधियाचन आए हैं वो सही है भी या नहीं, या इसमें भी कोई घपलत है। चयन बोर्ड 16 से 25 अप्रैल तक पोर्टल खोलने जा रहा है ताकि DIOS उनका सत्यापन कर सके। ये न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आप लोग इतना परेशान थे कि 4,000 पदों पे क्या होगा, 4,500 पे क्या होगा, तो अधियाचन दोबारा से मंगवाए जाएंगे, पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है, नए अधियाचन के लिए अलग से खुलेगा पोर्टल। चयन बोर्ड ने DIOS को निर्देश दिया है कि इस दौरान कोई नया अधियाचन नहीं भेजा जाएगा। नई रिक्तियों को दर्ज कराने यानी अधियाचन के लिए पोर्टल अलग से खोला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने 25 अप्रैल है, यहाँ पे चयन बोर्ड 16 से 25 अप्रैल तक पोर्टल खोलने जा रहा है। ठीक है, तो 25 अप्रैल तक तो आपकी नहीं आएगी वैकेंसी। हो सकता है आपको लास्ट वीक में देखने को मिल जाए, नहीं तो मई फर्स्ट वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अब आप इस पे दिमाग लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि कब आएगी कब आएगी, ये आपको श्योरिटी है कि अब ये वैकेंसी आएगी ही। ठीक है, ना ही तो आप पोस्ट के बारे में ज़्यादा सोचिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो चाहे पोस्ट कम हो चाहे ज़्यादा हो, वैसे उम्मीद है बढ़ने की, तो आपके सामने अपडेट करा दी जाएगी। लेकिन अब जो आपका फोकस है वो मेंटेन रहना चाहिए कि यू हैव टू बुक योर 1 सीट, यू हैव टू ऑक्यूपाई 1 सीट ओवर देयर इन दिस वैकेंसी। चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, आपको फाइट अभी जो आपके माइंड में है वो तो एक ही सीट के लिए आप फाइट कर रहे हो ना। सो व्हाई यू आर बॉदरिंग अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट। इट्स बेटर कि आप अपने उस पर फोकस लगाइए। इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ योर वर्क इज़
truly hard work and smartly you are preparing for your exam, then definitely you are going to achieve your goal. ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि मेहनत आपकी बेकार जाती है। हमेशा आपकी मेहनत आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी मेहनत विफल जाए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करिए, इंस्टेड ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेड ऑफ हियरिंग ऑल दीज न्यूज़ इन आर एन आर। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, ऐसे तो आपको 24 घंटे में 50 तरीके की न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। कहीं आपको मिलेगा कि टेट लागू हो गया, कहीं आपको मिलेगा इंटरव्यू लागू हो गया, कहीं आपको देखने को मिलेगा ये चेंजेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। यू ऑल आर मैच्योर इनफ, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो ऑथेंटिसिटी होती है, एक ऑथेंटिक न्यूज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है। आई एम नॉट ओनली सेइंग कि आप सिर्फ इंग्लिश फील्ड चैनल पे ही देखिए, बट इतनी मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए कि आप इन डिस्ट्रैक्शन से बचें और एक पूरे डेडिकेशन के साथ, और सबसे बड़ी बात है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि अगर एक बार आपके माइंड में ये चलने लग गया कि अरे पोस्ट तो इतनी कम है तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा, तो वहीं से आपका डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा, वहीं से आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे और फिर नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होकर के सोचिए। ऐसे बोलने की हज़ार बात होती हैं, लेकिन अगर आप कायदे से देखो, एक कंपटीशन लेवल को अगर क्रैक करने की थॉट से आप चलो, तो कम से कम 2 महीने आपको अच्छे से रिवीजन के लिए चाहिए। और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन उसका बहुत अच्छे से करें, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। दूसरा सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ये है कि आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट करें। किसी भी नोट्स पे फुली ट्रस्ट ना करें, उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें एक बार, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ें। क्योंकि पोथी बहुत है, ऐसे तो पढ़ने को आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको इसीलिए बोला जाता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, का मतलब ही यही है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है, ना कि पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन श्योरली यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ में। आई एम वर्किंग। और बाकी अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी सिलेबस, तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप पूरे चैनल को एक बार विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे कोई भी राइटर का नाम डाल के, तो आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जिनके लिए आप इतना पैसा देते हो, और बहुत अच्छे से आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू लॉट, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी कमेंट बॉक्स है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।